हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने घटना चक्र को स्टार्ट किया था जिसमें कि हम ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे थे और उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है कोस्टल रीजन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोस्टल रीजन्स में इंडियन कोस्ट लाइन को। इंडिया इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। द लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन इज़ 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर क्या है? इंडियन कोस्ट लाइन की लेंथ है। ठीक है। नेक्स्ट है द इंडियन कोस्ट लाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट टू इंडियन ओशियन इन द साउथ टू अरेबियन सी इन द वेस्ट। क्या कहा है इसमें? द इंडियन कोस्ट लाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट टू द इंडियन ओशियन इन द साउथ टू अरेबियन सी इन द वेस्ट। ठीक है। India has a coastline that touches 13 states and union territories. The coastal states of India, the coastal states of India कौन कौन से हैं? गुजरात का कितना एरिया कोस्टल लाइन्स का कितना एरिया है इसके पास है गुजरात के पास है 1214.70 किलोमीटर, 1214.70 किलोमीटर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का कितना एरिया है कोस्टल लाइन के अंडर? 652.60 किलोमीटर, 652.60 किलोमीटर। नेक्स्ट है गोवा का कितना एरिया है? 118 किलोमीटर, 118 किलोमीटर गोवा का एरिया है कोस्टल लाइंस में। ठीक है, इतना इसका एरिया पड़ता है। कर्नाटका का है 280 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है केरला 569.70 किलोमीटर। नेक्स्ट है तमिलनाडु 906.9 किलोमीटर। तमिलनाडु का कितना एरिया है? 906.9 किलोमीटर। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश का 973.7 किलोमीटर। नेक्स्ट है उड़ीसा 476.4 किलोमीटर। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल 157.50 किलोमीटर। द कोस्टल यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। और इसका कितना एरिया है? 42.50 किलोमीटर। ठीक है। एज वी नो कि दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव अब एक ही हो चुके हैं, तो इनका टोटल एक साथ कंबाइन करके कितना एरिया है? 42.50 किलोमीटर। लक्षद्वीप का कितना एरिया है? 132 किलोमीटर। पुडुचेरी का 30.6 किलोमीटर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का 1962 किलोमीटर्स का एरिया है जो कि कोस्टल लाइंस के अक्रॉस पड़ता है। ठीक है, या कोस्टल एरिया में आता है। कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया जैसा कि मैप में हम देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में हम देख रहे हैं, इधर कोलकाता है, दीघा पुलिन है, हल्दिया पोर्ट है। ठीक है, पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में देख रहे हैं, उड़ीसा में ही गोपालपुर हम देख रहे हैं। ये सब क्या है? कोस्टल स्टेट्स देख रहे हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है। ठीक है, जंजीरा और कालांगुटे गोवा में है, उडुपी कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, कन्याकुमारी, तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई और एरोवाइन, मरीना बीच और आंध्र प्रदेश। ये सभी क्या है? हमारे इंडिया के जो कोस्टल स्टेट्स हैं इनको दिखा रहा है। ठीक है, या फिर उनके एरियाज़ को दिखा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन। ठीक है, द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन टचिंग द मेन लैंड ऑफ कंट्री इज़ 5422.6 किलोमीटर। क्या है? द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन टचिंग द मेन लैंड ऑफ द कंट्री, ठीक है, इज़ 5422.6 किलोमीटर या 5422.6 किलोमीटर लॉन्ग। वेरियाज द कोस्ट लाइन अवे फ्रॉम द मेन लैंड इज़ 2094 किलोमीटर, 2094 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, वेरियाज द कोस्ट लाइन अवे फ्रॉम द मेन लैंड इज़ 2094 किलोमीटर लॉन्ग। The state of Gujarat has the longest coast line. ठीक है, जो गुजरात है इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। कितना देखा था हमने? गुजरात का कितना एरिया कवर होता है कोस्टल लाइन में? 1214.70 किलोमीटर का जो एरिया है वो गुजरात का कोस्टल लाइन में कवर होता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, द स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वेरियाज दैट ऑफ गोवा इज़ द शॉर्टेस्ट।
तो गोवा का कितना पढ़ा हमने अभी? गोवा का है सबसे कम कोस्टल लाइन में जो एरिया है, ठीक है। गोवा का है 118 किलोमीटर, 118 किलोमीटर, ठीक है। गोवा इज़ द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है गोवा के पास, 118 किलोमीटर की। नेक्स्ट है द कोस्ट लाइन और द sheer shore is the area where land meets the sea or the ocean, or a line that forms the boundary between the land and ocean, which is often called the ground line. The territorial waters of a country is known as its territorial sea. The range of the territorial sea of any country is measured from its coastal line towards the open ocean. Commonly, it is somewhere around 12 nautical miles. India has complete and sovereign right over this region. The contiguous zone. The contiguous zone extends 24 nautical miles. The contiguous zone extends 24 nautical miles from the ground line towards the open ocean. In this zone, India has the right to collect custom duty and also carry out economical activities. The exclusive economic zone of any country extends 200 nautical miles, ठीक है, 200 nautical miles from the baseline towards the open ocean. The exclusive economic zone of any country extends 200 nautical miles from the baseline towards the open ocean. In this zone, India is allowed to conduct scientific researches. ठीक है, तो ये हमने एक बार कोस्टल लाइन के बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ली, कोस्टल रीजन्स के बारे में। अब हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज मेजर्ड, ठीक है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज मेजर्ड, इसका आंसर है चेन्नई। द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू चेन्नई कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 12 nautical miles from the coast, ठीक है। द लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 12 nautical miles from the coast. Territorial waters in the area of the sea immediately adjacent to the shore of a state are subject to the territorial jurisdiction of the state. This area is generally 12 nautical miles. Similarly, an adjacent area of 1200 nautical miles is considered as exclusive economic zone of that country. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? The limit of the territorial water of India extends up to 12 nautical miles from the coast. Next question है क्वेश्चन नंबर 3, what is the total length of coastal line of India? इसका आंसर होगा 7500 किलोमीटर, ठीक है। वैसे कितना है? ऑप्शन में 7500 किलोमीटर दिया गया है, वैसे टोटल कोस्ट लाइन की जो लेंथ है इंडिया की वो है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। India is surrounded by sea on 3 sides. India is surrounded by sea on 3 sides. The length of its coastal line is 7516.6 kilometer. India's coastline consists of Bay of Bengal in the east, Indian Ocean in the south, Arabian Sea in the west, ठीक है। India's coastline extends to 9 states and 4 union territories. जो इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो एक्सटेंड करती है 9 स्टेट्स में और 4 यूनियन टेरिटरीज़ में, ठीक है। उनमें से हैं दीज आर गुजरात की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है 1214.70 किलोमीटर, यानी 1214.70 किलोमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है गुजरात की कोस्टल लाइन कितनी है? 1214.70 किलोमीटर। फिर है महाराष्ट्र की कोस्टल लाइन कितनी है? 652.60 किलोमीटर, ठीक है। गुजरात से जस्ट आधा, एट अबाउट हाफ, ठीक है, इतना डिफरेंस है। तो महाराष्ट्र का कितना है? 652.60 किलोमीटर। उसके बाद गोवा की क्या है? शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया में, ठीक है। जो भी स्टेट्स हैं सबसे कम कोस्ट लाइन है गोवा की, कितनी है? 118 किलोमीटर। नेक्स्ट है कर्नाटका की कोस्ट लाइन है 280 किलोमीटर की। नेक्स्ट है केरला की कोस्टल लाइन कितनी है? 569.70 किलोमीटर। तमिलनाडु की कोस्टल लाइन कितनी है? तमिलनाडु की महाराष्ट्र से ज़्यादा है, ठीक है। तमिलनाडु की कितनी है? 906.90
किलोमीटर, ठीक है। लेकिन आंध्रा की तमिलनाडु से भी ज़्यादा है। आंध्रा की कोस्टल लाइन कितनी है? 973.70 किलोमीटर। अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है गुजरात की 1214.70 किलोमीटर। फिर हमें यहाँ पर अभी तक दिखी है तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कितना है? 973.70 किलोमीटर। और थर्ड नंबर पे आई है तमिलनाडु, जिसका कि कोस्टल लाइन है 906.90 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से देखते हुए चलेंगे। उड़ीसा की कोस्टल लाइन कितनी है? 476.40 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल की कोस्टल लाइन कितनी है? 157.50 किलोमीटर, काफ़ी कम है वेस्ट बंगाल की, 157.50 किलोमीटर। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की कोस्टल लाइन कितनी है? ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है, तो 52.50 किलोमीटर। इसकी तो बहुत ही कम है, ठीक है, 52.50 किलोमीटर। ये है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की कोस्टल लाइन। कितनी है? 42 किलोमीटर, यानी 42.50 किलोमीटर। लक्षद्वीप की कितनी है? 132 किलोमीटर है। पुडुचेरी की तो और भी कम है। पुडुचेरी की तो दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव से भी कम है। पुडुचेरी की कितनी है कोस्टल लाइन? कोस्टल लाइन है 30.60 किलोमीटर। पुडुचेरी की कोस्टल लाइन कितनी है? 30.60 किलोमीटर। और दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की अभी हम बात कर रहे थे, उसकी कितनी है? 42.50, ठीक है। और इससे भी कम किसकी आ गई? पुडुचेरी की आ गई यूटीज़ में। तो पुडुचेरी की है 30.60 किलोमीटर की कोस्ट लाइन। नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कितनी है? तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है, 1962, यानी 1962 किलोमीटर, ठीक है। ये तो क्या है? गुजरात स्टेट से भी ज़्यादा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, ठीक है। 1962 किलोमीटर यहाँ पे वैसे, ठीक है। द लेंथ ऑफ द मेन लैंड इंडिया। लेकिन अगर स्टेट वाइज पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा आता है गुजरात का ही, ठीक है। गुजरात की ही कोस्ट लाइन सबसे लॉन्गेस्ट मानी जाती है, जो कि है 1214.70 किलोमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द मेन लैंड इंडियाज कोस्ट लाइन इज़ 5422.6 kilometer and offshore is 2094 kilometer. The length of mainland India's coastal line is 5422.6 kilometer and offshore is 2094 kilometer. तो हमने ये क्या पढ़ा था कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। तो टोटल लेंथ है कितनी? टोटल लेंथ है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर की टोटल कोस्टल लाइन है, ठीक है। टोटल कोस्ट लाइन है इंडिया की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। तो अभी हमने पढ़ा गुजरात की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार क्या है? अंडमान एंड निकोबार भी तो एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, उसको नहीं ज़्यादा माना जाएगा। स्टेट्स की बात आती है तो गुजरात होगा। गुजरात की कितनी है? 1214.70 किलोमीटर है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो ये क्या होगा? इसका क्या है? 1962 सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये क्या है? स्टेट नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना होगा। उसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। गुजरात हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। सेम है क्वेश्चन नंबर 5 भी, तो इसका भी क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। द नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया कितने हैं? कितने कोस्टल स्टेट्स हैं? अभी हमने पढ़ा था कि 9 कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया में, ठीक है। जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी तो हमने उसमें पढ़ा था कि कोस्टल लाइंस के लिए कितने आते हैं? टोटल 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है, दोनों को मिलाकर। और अगर केवल स्टेट्स की बात करें तो कितने स्टेट्स आते हैं? 9 स्टेट्स आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है? द नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया इज़। कितने हैं कोस्टल स्टेट्स की जो नंबर है इंडिया में? कितना है? 9 है। नेक्स्ट है कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज़। कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया कितना था? अभी हमने पढ़ा था, कितना था?
कोस्टल लाइन ऑफ टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया है 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है, जो कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो फैली हुई है, एक्सटेंड्स टू 9 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज़, ठीक है, 9 स्टेट्स में और 4 यूनियन टेरिटरीज़ में। और टोटल कोस्ट लाइन है कितनी? 7,516.6 किलोमीटर है। और क्या कहा था हमने कि द लेंथ ऑफ द मेन लैंड इंडियाज़ कोस्ट लाइन, अगर मेन लैंड इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी? 5,422.6 किलोमीटर हो जाएगी। अगर ऑफशोर कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो 2,094 हो जाएगी। और टोटल कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, यानी 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। तो हम कौन सा क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रहे थे? ठीक है, इसमें क्या है, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया हमको पता ही है कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर टोटल कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है, वैसे देखिए इन्होंने बताया नहीं है, अगर ये मेन लैंड में कहते तो ऑप्शन क्या होने चाहिए थे? इस टाइप के होने चाहिए थे, 5,422.6 किलोमीटर। अगर ऑफशोर पूछते तो 2,094 किलोमीटर आंसर होता, ठीक है। मेन लैंड इंडियाज़ कोस्ट लाइन अगर पूछते तो उसका कितना आंसर होगा? 5,422.6 किलोमीटर। और टोटल कितनी है? टोटल तो हम पढ़ ही रहे हैं, 7,516.6 किलोमीटर, यानी 7,516.6 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट सी कोस्ट, ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? अभी हमने पढ़ा है कौन सा इंडियन स्टेट के पास लॉन्गेस्ट सी कोस्ट है? गुजरात के पास है, 1214 किलोमीटर का, ठीक है, 1214.7 किलोमीटर का कोस्टल एरिया सबसे ज़्यादा है। किसके पास है? गुजरात के पास है। नेक्स्ट है, इन इंडिया हाउ मैनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन। अभी हमने पढ़ा कि इंडिया में जो 9 स्टेट्स हैं, ठीक है, कोस्टल लाइन एक्सटेंड करती है 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज़ के अक्रॉस, ठीक है, तो 9 स्टेट्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी द टर्म रत्नाकरा डिनोट, जो हमारी क्या है, ड्यूरिंग एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है, उसमें रत्नाकरा किस चीज़ को डिनोट करता है, हमको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। इसका आंसर है, रत्नाकरा डिनोट करता है द इंडियन ओशियन को, हिंद महासागर को, ठीक है। In ancient Indian historical geography, the Indian Ocean has been named as Ratnakara, a place where gems and jewels are found. Ratnakara means a place where जहाँ पे क्या हो, रत्न मिलते हों, ठीक है, जेम्स क्या है, हीरे जवाहरात मिलते हों, जेम्स एंड ज्वेल्स आर फाउंड, इसीलिए कहा गया है। और ये किसके लिए कहा गया है रत्नाकरा? हिंद महासागर को, द इंडियन ओशियन को कहा गया है। इन एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी the Indian Ocean has been named as Ratnakara, a place where gems and jewels are found, ठीक है, किसके लिए यूज़ है? ये हुआ है द इंडियन ओशियन के लिए रत्नाकरा यूज़ किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, इसको भी पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम वेस्टर्न कोस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। द वेस्टर्न कोस्टल एरिया इज़ ए नैरो स्ट्रेच ऑफ ए प्लेन और फ्लैट लैंड which lies between the Western Ghats and Arabian Ocean. The northern part of the western coastal area is called Konkan Coast. मुंबई एंड गोवा आते हैं, ठीक है, कोंकण कोस्ट में क्या आते हैं? मुंबई एंड गोवा आते हैं। द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड कैनरा कोस्ट, ठीक है, कैनरा कोस्ट, and the southern part is called Malabar coast. The eastern coastal area are developed as a result of deltas of rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. Hence the eastern coast are very fertile. The region of the eastern coastal area falling between river Mahanadi and river Krishna is called northern Sarkars. The Coromandel coast extends from Krishna Delta in the state of Andhra Pradesh to Cape Comorin, Kanyakumari in Tamil Nadu. The important harbors situated on the western coast are Mumbai, Maharashtra. जंजीरा कहाँ है? अभी हम देख रहे थे जंजीरा कोस्टल में, जंजीरा है महाराष्ट्र में। उडुपी कर्नाटका, कोचीन केरला, न्यू मैंगलोर etc. The important harbors on the
ईस्टर्न कोस्ट आर विशाखापत्तनम इन आंध्र प्रदेश, हल्दिया वेस्ट बंगाल, पारादीप उड़ीसा, इंदौर इन तमिलनाडु एंड न्यू तूतीकोरिन इन तमिलनाडु। तो अभी हमने इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इसको यहीं से ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट को स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। अपने इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, जो इंडियन कोस्टल लाइन है उसके बारे में, ठीक है, जो कोस्टल रीजन्स हैं उसके बारे में पढ़ा कि जो कोस्टल लाइन है वो हमारे इंडिया के अक्रॉस 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज़ में फैली हुई है, जिसमें कि गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा है सब स्टेट्स में। 1214.70 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है गुजरात की, और सबसे कम कोस्टल लाइन है गोवा की। गोवा की कोस्टल लाइन कितनी है, 118 किलोमीटर है, ठीक है, ऐसा हमने देखा था। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसमें पढ़ेंगे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट को। आई होप आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर रखते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।